Good morning class. Today we will discuss our chapter number 13, that is surface area and volume. In this chapter, first of all we discuss about 3D figures, that is cuboid and cube. So let us start about cuboid. In cuboid we have length, breadth and height. Okay. Cuboid is made up with 6 rectangular faces. Okay. 6 rectangular faces. And this is cube. Cube is made up with 6 square faces. It means जो क्यूबॉइड है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बनता है और जो क्यूब है वो 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बनता है. इनमें यही डिफरेंस है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट क्यूबॉइड. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस height into length. And what is the volume of cuboid? Length into breadth into height. And what is the lateral surface area of cuboid? ठीक है, 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं. लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू में क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा. हमें क्या जरूरत पड़ी थी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लेने की? जब हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है और वॉल्यूम है. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम तब यूज़ करेंगे जब हमने क्यूबॉइड में बॉटम सरफेस को और टॉप सरफेस को नहीं लेना होता. मान लो आपके पास कोई भी बॉक्स है, अगर आपने उसके बॉटम में कुछ नहीं शीट नहीं लगानी या उसके टॉप पे शीट आपने नहीं यूज़ करनी, सिर्फ आपने बाउंड्रीज को कवर करना है, उसकी 4 बाउंड्रीज होंगी उसको कवर करना है, तब आप किसका फॉर्मूला यूज़ करोगे? लेटरल सरफेस का यूज़ करोगे. ओके. एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6 के मैंने क्यूब के बताए थे, आपके पास 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला बनेगा? 6a स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? a क्यूब. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर. इन द सेम केस एज लाइक एस कीबोर्ड, इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे? टॉप और बॉटम का यूज़ नहीं करेंगे. लेटरल सरफेस एरिया में भी हम जब हमने क्यूब की सिर्फ 4 एरिया 4 वॉल्स अगर हमने लेने हैं तो उसमें हम क्या लगाएंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का यूज़ करेंगे. ओके बच्चे. सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with picture of Santa Claus on it. मैरी क्या करना चाहती है? डेकोरेट करना चाहती है क्रिसमस ट्री को. शी वॉन्ट टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स. उसने जो ट्री है वो किसके ऊपर प्लेस कर रखा है? एक वुडन बॉक्स के ऊपर. कवर्ड विथ कलर पेपर, उसके ऊपर कलर पेपर उसने लगा रखा है विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट. शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय दिस फॉर दिस पर्पस. उसे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता कि कितना पेपर उसका यूज़ होगा. इफ़ द बॉक्स हैज़ लेंथ, अगर बॉक्स की लेंथ हमें कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है. ब्रेड्थ हमें 40 दे रखी हो एंड हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स ऑफ द पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर्ड. आपको बताना है कि अगर उसने स्क्वायर शीट्स का यूज़ करना है और स्क्वायर शीट की जो 1 साइड है वो 40 सेंटीमीटर है, तो वो कितनी शीट्स को यूज़ करेगी? तो हमें पता है जो ये वुडन बॉक्स है वो किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का. कैसे पता चला हमें? क्योंकि इसमें लेंथ भी अब हमें पता चल गया कि क्यूबॉइड है क्योंकि इसमें हमें लेंथ भी बता रखी है, ब्रेड्थ भी बता रखी है और हाइट भी बता रखी है. और हमें बता रखा है कि कितने स्क्वायर शीट्स यूज़ करनी है, हमने ये बताना है उनको. और एक स्क्वायर शीट की जो साइड है वो 40 सेंटीमीटर है. ठीक. सिंस मैरी वॉन्ट टू पेस्ट द पेपर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द बॉक्स. जो मैरी है वो आउटर सर्फेस जो वुडन बॉक्स है उसके चारों तरफ ही तो लगाएगी ना. उसने शीट का जो यूज़ करना है वो सारी तरफ यूज़ करेगी. द क्वांटिटी ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड वुड बी द इक्वल टू द सर्फेस एरिया ऑफ द बॉक्स. तो इसका मतलब क्या? जब उसने हर तरफ क्या लगाना है, उसने कलर पेपर यूज़ करना है, तो वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, जो मैंने क्यूबॉइड का भी आपको बताया था, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. वो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर. डायमेंशन हमें बॉक्स की पता है. लेंथ हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें 40 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हम निकाल सकते हैं. जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया वो हम इसमें यूज़ करेंगे बच्चे. लेंथ जो हमें गिवन है 80 एंड ब्रेड्थ इज 40 इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ. एंड आपने इस चैप्टर में अच्छे से ध्यान रखना है कि आप यूनिट का हमेशा यूज़ करोगे. वॉल्यूम में जब भी हम यूनिट का यूज़ करते हैं वो क्यूबिक यूनिट यूज़ करते हैं, और जब हम एरिया में जो भी यूनिट यूज़ करते हैं वो स्क्वायर यूनिट यूज़ करते हैं. तो हम एरिया की बात करेंगे तो इसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर इसी वजह से आया क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं. अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूबिक आता. ठीक है. तो हमने इसको सॉल्व कर लिया. बट वी विल गेट 11,000
200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने तो एरिया ऑफ शीट, अब हमें एरिया ऑफ शीट भी तो पता चलना चाहिए ना कि शीट का एरिया कितना है। हमें पता था कि वो स्क्वायर की थी, स्क्वायर थी ना, स्क्वायर शीट थी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड होता है, वो तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, ए इंटू ए। तो हमारे पास क्या होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें नंबर ऑफ शीट्स निकालने हैं, तो जितना हमारा सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का था और जितना हमारी शीट का एरिया था उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितनी शीट्स उसे रिक्वायर्ड, उसको कितनी शीट्स की जरूरत है, 7 शीट्स की रिक्वायरमेंट है उसको। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।